तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हमारा सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो बहुत जल्दी आपको सरप्राइज़ करने वाला है। ऐसा क्या होगा, ऐसा कौन से इवेंट आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ऐसा क्या होने वाला है आपके जीवन में जो आपको सरप्राइज़ कर देगा, अचंभित कर देगा। तो फाइल नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए ये आया है कि कुछ ऐसा हो सकता है आपके जीवन में जो आपको लगे कि तूफ़ान आ गया हो। अचानक से कोई तूफ़ान आएगा जो रास्तों को क्लियर कर देगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो तूफ़ान होगा जो उजाड़ने वाला होगा। क्या तूफ़ान आते हैं तो कैसे सब कुछ उजाड़ के चला जाता है, नाश करके चला जाता है, लेकिन नहीं, ये जो तूफ़ान आएगा वो आपके रास्तों को क्लियर करेगा। जो जो भी फॉग था वो हट जाएंगे। जो धुंधलापन था, जो पूरी तरह से आपको दिख नहीं रहा था, कुछ लोग, सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि कोई सच्चाई आपको पूरी तरह से पता ना हो। ये हो सकता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो, या कुछ ऐसा जो तूफ़ान की तरह तो आएगा जो लगेगा उस वक्त कुछ समय के लिए कि तूफ़ान है, लेकिन ये तूफ़ान ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, लेकिन फिर उसके बाद आप दोनों के बीच में जो सुलह हो जाएगी। और इस सुलह जो होगी, जैसे कि होता है ना कि अपने मन की भड़ास निकाल दिया, उसके बाद फिर चीज़ें ठीक हो गई। तो इस तरीके का चीज़ हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये मुझे परिवार से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप हो सकती है, हो सकता है आप मैरिड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लव लाइफ में आपके प्रॉब्लम चल रहे हो, या कुछ भी ऐसा जो बस मैं किसी भी चीज़ को, मतलब ये जो रीडिंग है, मैं किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ से रिलेट नहीं करना चाहती। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में जो भी अनक्लियर था वो क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। और यहाँ पे होम रिलेटेड जो भी इश्यू थे आपके लाइफ में वो भी मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से जैसे लगेगा ना कि कुछ भंडर मचा, कुछ हुआ ऐसा, और लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, फटाफट फिर साफ़ भी हो जाएगा और चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें सुधर जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि होम एक ऐसी जगह होती है, घर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। बाहर आप कितना ही घूम लीजिए, फिर लीजिए, चाहे फिर आप कितने ही बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाइए, कितने ऊंचे जगह पे चले जाइए, या फिर आप कितने ही महंगे होटल में रह के आ जाइए, लेकिन जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और अगर घर में कोई ऐसा हो जिसको, जो आपको देखकर खुश हो, या आपके आने का जिसको इंतज़ार हो, कोई अगर ऐसा होता है परिवार में, तब तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि आप बहुत ही किस्मत वाले इंसान हैं। और इससे बड़ी चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि आपको कोई प्यार करता है आपसे, आपकी इंतज़ार है, आपका इंतज़ार रहता है किसी को, तो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। इसके लिए तो ये समझना चाहिए कि आप बहुत खुश नसीब हो कि किसी को आपका इंतज़ार है। वरना जाके पूछ लीजिए जो लोग अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, या फिर जो बहुत पैसे तो कमाते हैं पर उनका अपना कोई नहीं है, उनसे कोई प्यार नहीं करता, फिर ऐसे लोगों की ज़िंदगी तो एकदम, मतलब दिल से तो नहीं चाहते कि अरे आ गया, लेकिन हाँ आया है तो चलो ठीक है, क्या करेंगे, पर वो उससे हमें काम है, ये उसकी ज़रूरत है। ऐसे रिश्ते भी देखे हैं मैंने, लेकिन वो इंसान बहुत खुश नसीब है जिसके आने का सच में कोई दिल से इंतज़ार करे, जिसको देखकर खुशी महसूस हो, तो फिर आप बहुत लकी हो। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा तो सही कि ये तूफ़ान है, लेकिन नहीं, ये तूफ़ान, बस ये जो तूफ़ान है कुछ क्षण के लिए आएगा, कुछ पल के लिए आएगा और सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो वो अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है। अगर फैमिली में कोई इश्यू था, परिवार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, या किसी के भी बीच में, वो चीज़ें भी मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है।
कहते हैं ना वो जो कुछ पल का जो लड़ाई झगड़ा होता है, एक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि अगर एक कपल है, वो अगर वो झगड़ा कर लेते हैं कुछ थोड़ी नाराज़गी के बाद थोड़ा लड़ लेते हैं एक दूसरे से, अपने मन मुटाव जो भी मन में गुस्सा रहता है, जो भी कहना होता है कह देते हैं, उसके बाद दोनों ही शांत हो जाते हैं, फिर दोनों में मतलब फिर दोनों एक हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ मुझे लगता है आने वाले समय में आपको देखने को मिले कि लगेगा तो सही कि हाँ कुछ एक तूफ़ान सा आ गया जीवन में, लेकिन ये जो तूफ़ान है, जो बुरी चीज़ें हैं अपने साथ लेके चला जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर करके जाएगा ये तूफ़ान। जो भी धुंधलापन है, जो क्लियर नहीं दिख रहा था, जो क्लैरिटी देने वाला है ये तूफ़ान, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए वालों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है उनके लिए जो कार्ड आया है वो है इनटू द अननोन। मुझे लगता है कि आने वाला समय, जैसे कि हमारा सवाल था कि व्हाट्स गोइंग टू सरप्राइज़ यू, तो जो आपको सरप्राइज़ करने वाला है आने वाले समय में वो ये है कि ये जो जगह कहेंगे, सिचुएशन कहेंगे, या फिर कोई ऐसी कुछ भी समझ लीजिए आप कि कोई हालात या फिर कोई जगह, कुछ ऐसा जो आपको अननोन लगे, अनजान लगे। नए कुछ लोगों को हो सकता है कि नई नई शादी होकर दुल्हन अपने ससुराल गई है तो हर चीज़ अनजान ही लगेगा। सब लोग नए लोग हैं, नहीं जानती है किसी को, नहीं पहचानती है, हर चीज़ जैसे लगेगा कि थोड़ा सा डर तो लगा ही रहेगा। ये एग्जाम्पल है कि जब किसी भी लड़की की शादी होती है और स्पेशली जब वो अरेंज मैरिज हो तो थोड़ी सी सहमी सी रहती है, थोड़ी डरी सी रहती है, क्योंकि ये जो जगह होता है उसका, जहाँ वो जा रही है, अनजान जगह है, अनजान लोग हैं, वो कुछ नहीं जानती, वहाँ का कल्चर नहीं जानती, वहाँ का लाइफस्टाइल नहीं जानती, कुछ भी पता नहीं है उसे, और एक अंदर से डर सा लगता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँगी, क्या नहीं, क्या होगा, इस तरीके के बहुत सारे सवाल रहते हैं मन में। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप उस घर में प्रवेश करोगे, तो धीरे धीरे आपकी सबके साथ दोस्ती भी होने लग जाती है। आप एक एक करके सबके, जैसे कि आपको लगता होगा कि शायद ये पर्सन ऐसा है वैसा है, लेकिन धीरे धीरे आपको सबकी सच्चाई पता चलने लग जाती है कि नहीं नहीं, मैं शायद ऐसा सोच रहा था पर वैसा है नहीं शायद, क्योंकि सिर्फ चेहरे से अगर हम पहचान पाते लोगों को तो बात ही अलग होती। चेहरा कुछ होता है लेकिन अंदर से इंसान कुछ और ही होता है, और ये कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ये एग्जांपल दे रही थी मैं कि एक औरत शादी करके जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हो सिचुएशन, फिर चाहे आप किसी प्लेस में, नई जगह पे, या फिर नए लोगों के बीच में जाने वाले हो, या फिर नए लोगों से मिलने वाले हो, कुछ तो ऐसे लोगों से मिलोगे, ऐसी जगह पे जाओगे, कुछ तो ऐसा होगा आपके जीवन में जो अननोन हो, अनजान हो, जिसे आप नहीं जानते, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। शुरुआत में आपको घबराहट होगी, हर चीज़ आपको छुपा छुपा सा लगेगा, हर चीज़ जैसे आपको लगेगा कि कर्टन के पीछे है, हर चीज़ पे मास्क लगा हुआ है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी घबराहट भी होगी। लेकिन आप ना बस एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई है, देख लीजिए, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप भरोसा करके रखिएगा, खुद पे भरोसा करिए, यूनिवर्स पे भरोसा करिए, क्योंकि ये जो आपको लेके जा रहा है, एक पाथ पे लेके जाया जा रहा है, वो इसलिए लेके जाया जा रहा है कि वो जानते हैं कि आप ना सिर्फ एक पाथ को ढूंढने वाले नहीं, आप एक पाथ बनाने वालों में से हो। राह को सिर्फ ढूंढने की शक्ति नहीं है आप में, राह को बनाने की शक्ति भी है आप में। तो ये, और आप प्रोटेक्टेड भी हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, तो प्रोटेक्शन है ही। फिर चाहे वो अनजान जगह हो, चाहे अनजान लोग हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको खुद पे और अपने ईश्वर पे भरोसा बनाए रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये जो आपको सरप्राइज़ करने वाला है, तो बेशक आपको चीज़ें लगेंगी कि अनजान है, बहुत लगेगा, थोड़ा डर तो लगेगा, आपको लगेगा हर चीज़ पे मास्क लगा हुआ है, क्लियर नहीं है कोई भी चीज़, सब पर्दों के पीछे छुपा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे ना, वैसे वैसे आपके जीवन में
मिरेकल्स होने वाले हैं, चमत्कार देखने को मिलेगा आपको। ऐसे ट्रेज़र के पास लेके जाया जा रहा है आपको, जिसका आपने ना कभी सोचा होगा और ना ही शायद इतना ज़्यादा आपने चाहा भी होगा कि इतना भी कुछ मुझे मिल सकता है या मैं इसके काबिल भी हूँ, ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ट्रेज़र के पास आपको लेके जाया जा रहा है, ऐसे खजाने के पास आपको लेके जाया जा रहा है, जहाँ आपको फिर ऐसा लगेगा कि जैसे थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि क्या ये सच है या मैं भ्रम में हूँ, ऐसी हालत हो जाएगी। और खुशी इतनी होगी कि पूछने लायक नहीं होगी। मतलब जैसे होता है ना कि शुरुआत में बेशक से चीज़ें कठिन कठिन दिखता है। जैसे आप शुरुआत में जब आप ईश्वर से जुड़ते हो ना, तो बहुत थोड़ा-सा माइंड हमारा शांत नहीं होता है, हम कनेक्शन नहीं बना पाते ईश्वर के साथ। लेकिन जैसे-जैसे बनने लग जाता है ना, फिर मज़ा आने लगता है, फिर बैठने का मन करता है कि हाँ, थोड़ा मेडिटेशन में बैठे ही रहें बस लंबे समय तक, फिर उठने का मन ही नहीं करता। शुरुआत में जितना कठिन लगता है, जब हम करने लग जाते हैं तो फिर वो और भी आसान लगने लगता है। तो सबके लिए अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो जो भी आपका सिचुएशन है, तो ये जो आपको सरप्राइज़ करेगा ना कि जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा था, जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा था, फिर आपको लगेगा कि बहुत ही मतलब या फिर आपको जो बहुत बड़ी परेशानी भरी लग रही थी कि टेंशन वाला चीज़ है या टेंशन भरी रास्ते हैं, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, अगर ऐसा लग रहा था आपको, तो अचानक से आपको लगेगा ना कि कुछ चमत्कार हो गया आपके जीवन में और आपको जैसे कि वो चीज़ें मिलने लग गई है जिसके बारे में आपने शायद उतना ज़्यादा आपने सोचा भी नहीं था, इतनी चाहत भी नहीं थी आपकी। उतनी चीज़ें या वो सारी चीज़ें वो खुशियाँ आपको मिलने लग जाएगी, अचानक से ऐसा हो जाएगा। तो जो मुश्किल आपको दिखेगा या दिख रहा है, वो मुश्किलें नहीं है, वो आपको सक्सेस की तरफ, वो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 वाले या फिर बी वालों की रीडिंग है। ये आपको सरप्राइज़ करने वाला है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी काम आ सके, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग या फिर ऑप्शन नंबर सी वालों की रीडिंग। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है स्पिरिट ऑफ प्लेस। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप भी जानते होंगे कि हर एक चीज़ में ना, जैसे कि आपने अपने जीवन में आपका क्या एज है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं इतना तो जान चुके हैं कि हर चीज़ एक एनर्जी है, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। हर एक इंसान में एक सोल है, एक आत्मा है। जैसे पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, जानवरों में भी आत्मा होती है, और कुछ ऐसी आत्माएं हैं, कुछ ऐसे होली स्पिरिट्स हैं जो देवदूत हैं, एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं। बहुत सारे एंजल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे देवदूत, हिंदुओं में जैसे देवदूत कहते हैं और क्रिश्चियंस में एंजल्स कहते हैं। तो वैसे मुस्लिम्स का मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, फरिश्ते शायद, हाँ फरिश्ते। तो जो भी हैं, ये जो जितने भी आत्माएं हैं वो सब हम सब पे कहीं ना कहीं नज़र रखते हैं। जैसे जिसको कुछ लोग कर्मा भी कहते हैं, जो नज़र रखता है फिर हमें वापस करता है। तो ऐसे चीज़ें हम बेशक से ये सोचे कि कोई हमें देख नहीं रहा हो, या कुछ लोग ये सोचे कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है या कोई सुन नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है। सब हम एक कहीं ना कहीं हम एक कैमरे में कैद हैं, किसी के आँखों में कैद है, जो हमें चौबीसों घंटे देखता रहता है, हमें नोटिस करता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। चौबीसों घंटे हमें देखता रहता है, हमें पूरी तरीके से जैसे कि हम पे नज़र गड़ाए रहता है कि हमारे हर एक कर्मों पे, हमारे हर एक चीज़ पे उनकी नज़र रहती है। तो आपको जो सरप्राइज़ करने वाला है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मुझे लगता है ना, आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने जीवन में। आपको ना बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, बहुत सारे सवालों का जवाब चाहते हो आप। जैसे आपको लगता होगा कोई सुन नहीं रहा है, बहुत सारे सवाल दिमाग में उठते हैं पर आपको जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब जानना है, क्यों, कैसे, कब। बहुत से सवाल हैं आपके मन में, लेकिन आपको स्पिरिट ये कहना चाहते हैं कि
आपके सारे सवालों के जवाब ना आपके पास ही हैं। पहले आप ये पता करो कि आप पूछना क्या चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आपका जो दिमाग है आपको घुमा रहा है, आपके मन को इस तरीके से आपका जो मन जो कुछ कहना चाह रहा है वो आप सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा सवालें खड़ा कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिसगाइड कर रहा है, उलझने खड़े कर रहा है आपका जो दिमाग है। तो आपकी स्पिरिट आपको बस ये कहना चाहते हैं कि आप ना पहले शांत रहो, अपने मन को शांत करो और अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपके सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं सुन रहे हैं, वो आपको हर समय सुनते हैं, आपके पास ही होते हैं, पर लेकिन आप उनकी बात तभी सुन पाओगे जब आप सवाल पूछ पाओगे। आपके सवाल उलझे उलझे हैं, आप पहले सवाल को क्लियर करो कि आपका सवाल क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको जवाब भी मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है, आपको जो सरप्राइज़ मिलने वाली है वो ये कि जैसे ही आप अपना कनेक्शन स्पिरिट से बनाते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, और उस सवाल को सुनकर फिर आप कहोगे, खुद पे हंसोगे कि मैं भी क्या पागल थी या पागल था, मैं ऐसे ही इतना परेशान हो रही थी। ऐसा आपको महसूस होने वाला है, तो ये आपको सरप्राइज़ कर देगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी वालों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग से आपका कुछ भी भला हो पाया हो या आपका कुछ फ़ायदा हो पाए, आपको अच्छा लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको सही लगता है तो। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपना कनेक्शन यूनिवर्स से बना के रखिए। जय शिव शक्ति।